हेलो एवरीवन, दिस इज राज इन फ्रंट ऑफ यू। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन। लास्ट वी हैड लर्नड अबाउट पोजीशन एंड वी हैड लर्नड अबाउट यूज्ड टू एंड यूज्ड टू बी एंड वी हैड वन स्पोकन टास्क फॉर दैट एंड वी मेड कंटेंट। ओके, इस बार हम वापस कंटेंट बनाने जा रहे हैं जो कि है पोजीशन से रिलेटेड एंड वहाँ पर टॉपिक है इंडियाज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हमें इंडिया की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्क्राइब करनी है और पोजीशन को साथ में रखना है, क्योंकि हमें पोजीशन समझ में आया या नहीं आया वो इस वीडियो में हमें पता चलेगा। ओके, कैसे रखना है? ये टॉपिक है, हमें हैजेव का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो मैं हैजेव की सहायता से क्या बताऊंगा? आई हैव अ पेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक पेन है। तो ये पोजीशन इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है और पोजीशन के जरिए ही मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पेन है। तो उसी तरीके से हमें इंडियाज की मेरिट एंड डीमेरिट्स को डिस्क्राइब करना है। ओके, सो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट पॉइंट इज मेरिट्स। ओके, मेरिट्स मीन्स गुण। इंडिया के गुण हमें डिस्क्राइब करने हैं। तो जो भी आपको एडवांटेज लगते हैं वो मेरिट्स में डालेंगे, जो डिसएडवांटेज लगते हैं वो डीमेरिट्स में डालेंगे। तो सबसे पहले हम मेरिट्स ले रहे हैं। तो मेरिट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं? तो मेरिट्स में आप ले सकते हैं एजुकेशन। अगर आपको जो भी इसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं वो बता सकते हैं। सेकंड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपको इसके बारे में पता है। उसके बाद हो जाएगा पॉलिटिक्स, जो भी आपको इसके बारे में पता है। उसके बाद हम लेते हैं रिलीजन। उसके बाद हम लेंगे धर्म। उसके बाद हम लेंगे जो भी आपको सही लगे, इक्वालिटी। और उसके बाद हम लेंगे, ये यहाँ पर एजुकेशन है, और इसके बाद में लेंगे डेफिनेशन इसलिए जरूरी है, डेफिनेशन ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया क्या है। ओके, इक्वालिटी हम बताएंगे कि हमारे कंट्री में, हमारी जो कंट्री है उसमें जो भी व्यक्ति है उसके पास एक जनरल इक्वालिटी है या नहीं है, यानी कि उसके अधिकार उसे मिलते हैं या नहीं मिलते। तो राइट का सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया में है। ओके, सो वी कैन से इंडिया हैज लार्जेस्ट राइट्स, what to say, India is democratic country and it has democracy and it has largest democracy in the world. India has equality with the rights, मतलब इंडिया के पास राइट्स हैं वो इक्वालिटी के साथ में है। मैं एक व्यक्ति हूँ, चाहे आई एम पुअर आई एम रिच, बट मेरे लिए सेम है कि मेरे को एक ही इक्वालिटी यानी कि अधिकार मिलने वाले हैं। धर्म, हाउ डू वी फील अबाउट धर्म? इंडिया हैज धर्म, किस प्रकार से है वो हमें डिस्क्राइब करना है। हम कोई भी काम करते हैं किस तरह से करते हैं, उसके पीछे क्या एक पैशन होता है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए धर्म हम बता सकते हैं। और जो मेन धर्म है कि मानव का धर्म क्या होता है, उस तरह को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू connect it with India's merits and demerits. So that is why I am telling that. Religion, India has lots of religion. That is why India has been known as religious country in the world. Okay, इंडिया के पास काफ़ी ऐसे रिलीजन हैं, उसी की वजह से या फिर उसी की क्रेडिट के कारण हम इंडिया को रिलीजियस कंट्री भी कहते हैं इन द वर्ल्ड। ओके, politics also the biggest part of the democracy, because India has good and great democracy in the world. That is why politics is the best part of it. And next one is administration.
एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन प्रशासन। ओके, इंडिया हैज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड। अगर कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनता है तो वो केवल इलाज कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति टीचर बनता है तो वो केवल पढ़ा पाता है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है तो वो बिल्डिंग्स बना सकता है, अच्छे अच्छे टावर बना सकता है, ब्रिज बना सकता है। ओके, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं लाइक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस यानी कि यूपीएस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हम देते हैं, वहाँ जो भी हमें पोस्ट मिलती है उस पोस्ट के जरिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं। एंड एक आईएएस ऑफिसर, एक करप्ट इंजीनियर, एक करप्ट डॉक्टर, उनके लिए एक अच्छा सा सेटअप कर सकता है, यानी कि उनकी जांच पड़ताल कर सकता है और जान सकता है कि यहाँ पर किस प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए। यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ओके, विद द राइट्स ऑफ administration. Okay, next one is education. India has best education. If you think about it, we can say yes. So India has good education because of some of regions, like Delhi is the best region that we have great education in the India. Okay, and apart of it, Kerala has best education for the girl. And इसके अलावा India has good railway system. India has metro. Okay, and a part of it, India has best transportation. Okay, and इसके अलावा अगर आप डीमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप डीमेरिट्स की बात करते हैं तो एजुकेशन को हम डीमेरिट्स में हमेशा डालते हैं। क्यों डालते हैं वो मैं बताता हूँ। इंडिया हैज़ गुड एजुकेशन, नो डाउट्स, बट एजुकेशन डोंट हैव जनरल सर्कल। लाइक इफ इंडिया हैज़ एजुकेशन बट इट इज़ नॉट इक्वल एवरीवेयर, एट एवरी स्टेट, एट एवरी सिटी, there only Delhi has best education in the India, but Rajasthan should be having this. Okay, Kerala should be having this, Kolkata should be having this, and also Bihar should be having this, Uttar Pradesh should be having this, and many states are there. But what to say, it must be equal at every city, at every state, so it would be having demerits. And next one is definition. India has many culture and many languages. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, thank you so much.